इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंस है। आज शेख हसीना वाजिद ने खुले लफ्जों में कह दिया है कि मेरी गवर्नमेंट गिराने में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है। उन्होंने अब ये इल्ज़ाम अमेरिका पर लगाया है कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराई है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को, एक मार्टिन आइलैंड है बांग्लादेश के करीब, जिस पर अमेरिका को फौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया था। वो सीधे सीधे कह रही है कि सेंट मार्टिन द्वीप जो था, अमेरिका वो चाहता था, वहां पर अपना बेस बनाना चाहता। बांग्लादेश के अंदर जो है, अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा? माइनॉरिटी वहाँ के जो हिंदुओं के संग में जो हो रहा है, और सिर्फ हिंदू की बात नहीं, वहाँ पर जो है वो बुद्धिस्ट अच्छी संख्या में है, वहाँ पर क्रिश्चियन अच्छी संख्या में, वहाँ पर थोड़ी बहुत आबादी सिखों की भी, इन सब के ऊपर जो है वो वहाँ पर जुल्म ज़्यादती हो रही हैं। इसके साथ साथ में जो मुस्लिम माइनॉरिटी में भी आते हैं, जो अहमदियाँ हैं, जो बाकी सब हैं, उनके ऊपर भी वहाँ पर जो है वो ज़ोरों शोरों से अटैक्स हो रहे हैं। किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी, लेकिन यहाँ पर इजराइल है भारत का दोस्त, जिसने सबसे पहले आकर के यहाँ पर मदद पहुँचाने का, ये आवाज़ उठाने का कम से कम मैं कहूँ तो काम किया है। यूएन से लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये बात करी जा रही है कि भाई अब कहाँ पर सारे ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन सो गए। जब ऑप्रेस्ड तबका हिंदू हो तब कोई क्यों नहीं बोलता? वैसे ही हमारे, हम हैं ही कहाँ पे, हम तो मेजॉरिटी में एक देश में है जो कि सेकुलर देश है, माइनॉरिटी में गिनती के 2-3 देश है जहाँ पर हम माइनॉरिटी में तो है ही। हम कौन सा यूरोप में बहुत बड़ी 30% आबादी, हम कौन सा अमेरिका में 40% आबादी, कुछ भी नहीं। तो वहाँ पर भी अगर कोई नहीं बोलता है तो फिर ये बहुत ज़्यादा दुनिया के लिए, यूएन और ह्यूमन राइट्स वाले, उनके लिए बहुत शर्म की बात है। तो अगर आपने तबाह करना है किसी भी मुल्क के, अगर डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए आपको 3 चीज़ें अप्लाई करनी होगी। अच्छा, उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है? एक, आपने उसकी जो लेजिस्लेशन है ना, उसकी जो कवानीन है, उनको कमज़ोर करना। फोर्स ने जिम्मा संभालते हुए बांग्लादेश से लगते गांव को पूरी तरह सील कर दिया और इस बात को पक्का किया कि 1971 की तरह इस बार भी बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ ना हो, और इसके लिए बड़े पैमाने पर बॉर्डर पर रेकी को बढ़ा दिया गया है। बस क्वेश्चन इज कि ये कैसे हुआ? इतनी मजबूत गिरफ्त एक खातून वजीर आजम की, ऑपोजिशन को उन्होंने जेल में डाला हुआ था, गवर्नेंस के अच्छे स्टैट्स थे, सब बहुत अच्छा जा रहा था, एकदम क्या हुआ सेठ साहब? जो वो ऑपरेशंस पाकिस्तान में कंडक्ट करते थे, बांग्लादेश के अंदर जो उन्होंने पपेट स्टेट बनाई हुई थी, एटलीस्ट हमें ये सुकून का सांस है कि वहाँ पे अब वो पपेट स्टेट। एक उन्होंने ये देखा कि तालीम उनको मिल गई, 70% मिडिल क्लास जो बांग्लादेश की है वो तालीम याफ्ता है, अनलाइक पाकिस्तान। यहाँ हमारी तो 40 से भी ज़्यादा नहीं है। पहले ये कंसीड कर देती तो शायद ये चीज़ ना होती। इसी की तरफ इशारा किया जा रहा है ना कि ये इस किस्म की चिंगारी लगती है जब आप प्रीएम्प्ट ना करें। एक इनजस्टिस चल रही है, अगर आप उसको प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे तो किसी वक्त भी वो चिंगारी लग सकती है उस केस के अंदर। अब देखें, चाइना और अमेरिका की आपस में दुश्मनी है, मगर फिर भी वो ट्रेड करते हैं। इंडिया और चाइना की देखें, 125 बिलियन डॉलर की ट्रेड ऐसा ही है। तो ये जो ट्रेड होती है ये आइडियोलॉजीज पे नहीं होती, ठीक है ना, ये म्यूचुअल इंटरेस्ट पे होती है। क्या बात है? तो मैं ये कहूँगा कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की आपस में ट्रेड होती तो यहाँ पे ये जो चीनी का बहरान है, आटे का बहरान है, और पता नहीं आए दिन क्या टमाटर से नहीं निकले सर अभी तक हम। हाँ, तो ये ना होता कम अज कम। रही बात जंग की, कश्मीर की, वो टेबल टॉक के जरिए हल होता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा मुंह फेर लेना। लेकिन और यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को जब बांग्लादेश के मुसलमानों ने टारगेट किया, कह रहे इंडिया ने वो कि पहले मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, अब बांग्लादेश दोबारा मशरकी पाकिस्तान बनेगा। ये स्टेटमेंट कितनी आपको परफेक्ट नजर आती है, या इसमें एक बहुत बड़ा जोक छुपा है? मेरे ख्याल से अब जो है बांग्लादेश के अंदर कोई इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है ना, उसके रूट काज पे होगी, फंडामेंटलिज्म और ज़्यादा आएगा। राइट विंग की जो फोर्सेज हैं वो ज़्यादा पावर में आ रही हैं। वैसे भी ओवरऑल दुनिया में देखा जाए तो राइट विंग राइज पे है। अब ब्राज़ील की बात करते हैं, ठीक है, अफ़गानिस्तान में रिसेंटली तालिबान आए। तो बांग्लादेश का झुकाव अगर हुआ इस्लामिक आइडियोलॉजी, फंडामेंटलिज्म और उनका जो ट्रेड है वो बेस करेगा आइडियोलॉजी पे, तो ऑब्वियसली इंडिया और उनका आपस में ताल्लुकात ख़राब होंगे। नुकसान होगा, लेकिन नुकसान इस हद तक नहीं होगा जिस तरह पाकिस्तान में आप कह रही है कि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हैं और आलू बहुत ज़्यादा महंगे। देखिए, भारत की जो इकोनॉमिक सुपर हब है, वो पावर हाउस है इकोनॉमिक, ठीक है, तो उसको उतना, जिसको कहते हैं ना, को प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। सो मेरे नज़दीक जो है ये
भारत का एक बहुत बड़ा फेलियर है और पाकिस्तान को एक इसके अंदर ये एज है कि पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक टाइज बांग्लादेश के साथ बेहतर कर सकता सर, है। आप कह रहे हैं ये इंडिया का फेलियर है, लेकिन अगर इंडिया का पॉइंट देखिए, उन्होंने कहा कि आपकी कंट्री में अनरेस्ट है, हम आपके साथ ट्रेड नहीं कर सकते, भी नहीं एग्री कर रहे। मेरी बात सुने, आप जो कह रहे हैं ना 15 साल से जो हसीना वाजिद है वो इंडियन नवाज है, इंडिया की पॉलिसी अप्लाई हो रही है। जहाँ तक आप कह रहे हैं ना कि इंडिया चाहता कि हमारी एक पपेट स्टेट होती जो हमारे इशारों पे चलती। पाकिस्तान ने ये भी कहा था कि बांग्लादेश पे हिंदुस्तान कब्जा कर लेगा, मगर इंडिया ने उन्हें स्पेस दी। उन्हें कहा तुम अलहदा कंट्री हो, हम तुम्हारी जान छुड़वा रहे हैं, ठीक है। कब्जा नहीं किया, इन्वेड नहीं किया। अब भी उनका था कि उनकी अपनी ही मर्जी की हुकूमत थी। इसमें क्या है कि जमात इस्लामी का जो लिंक है वो हमारी ISI से है, ठीक है। तो इसमें इंडिया के क्लेम ये आ रहे हैं कि इसमें ISI और पाकिस्तानी टोटल फौज है वहाँ की। और फौज ने की कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है वहाँ, और ना ही उनको कोई पिछले इतने सालों से कोई अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो कोई रोल अदा करें। और तो इसलिए इस दफ़ा फ़ौज ने जो इंटरवेंशन की है वो उस स्टेज पे की है जब पहले 300-400 लोग मार दिए पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑन द ऑर्डर्स ऑफ हसीना, और फिर बेचैनी शुरू हुई कि जी ये क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो सिचुएशन ये है कि ये नहीं हो सकता। हमारी फ़ौज जो है वो आवाम के ऊपर फायरिंग नहीं करेगी, और ये पहली बात नहीं है, ये पहले भी हुआ था भुट्टो के ज़माने में, फायर ऑन माई पीपल। यहाँ भी सूरत हाल ऐसी है, यहाँ फ़ौज विल नॉट सपोर्ट क्रैक डाउन ऑन द पीपल। तो जब ये ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो फिर फौज क्या करती है, इंस्टेड ऑफ क्रैक डाउन ऑन द पीपल वो क्रैक डाउन ऑन गवर्नमेंट कर देती है। कहती है घर जाएं, आप घर जाएं। 45 मिनट्स दिए, 45 मिनट वहाँ मिलते हैं, यहाँ शायद उतना भी नहीं मिलेगा। नहीं, इतना भी नहीं मिलता। अच्छा, तो इसलिए यहाँ वो सिचुएशन नहीं होगी जो बांग्लादेश में हुई है। यहाँ अव्वल तो वो चिंगारी जो है वो कहाँ लगेगी और क्या फैलेगी या नहीं फैलेगी, उसके ऊपर भी मुख्तसर बात ये करूँगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान में 2-3 बहुत डिफरेंसेस हैं। आगे थे ढाका, वहाँ 2-3 ही शहर हैं बड़े, बाकी तो सब छोटे छोटे जगह हैं, और सारी पॉपुलेशन स्प्रेड ऑल ओवर द स्मॉल डेल्टा रीजन। तो एक तो ये कि वो होमोजीनियस है, हम यहाँ डिवाइडेड हैं, हम यहाँ सियासी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ एक सिविल ट्रेडिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग, जुडिशरी जो है वो कभी अप है कभी डाउन है। इसी तरीके के साथ मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर अनइवन डेवलपमेंट है, सियासी अनइवन डेवलपमेंट है और इकोनॉमिक अनइवन डेवलपमेंट। इंडिया जो है ना, इंडिया को आप कह सकते हो इंडिया एक बहुत बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री है, सही है। जहाँ पर पॉपुलेटेड कंट्री है, अगर आप वहाँ पर ट्रेड करोगे तो इसका आपको 100% मुनाफा होगा। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान अगर उनके साथ ट्रेड करना चाहता है तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। देखो आप उनकी GDP देखें कितनी ऊपर है, कितने आगे। क्यों आगे? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन को इक्वल रखा हुआ है। उन्होंने एक टनल प्रोवाइड किया है कि इस टनल से आपने जाना है, यू कैन नॉट गो फ्रॉम दैट टनल, आप इस टनल से इधर उधर नहीं जा सकते हो, यू आर इवन अलाउड जस्ट इन दिस टनल, आप उस टनल में अलाउ। आप उसके जो पुतले गिराए गए, उसके कितना बेइज्जती की गई, उसके बाद ये जो आलात, ऐसा मतलब एक स्टेटमेंट बना दिया, उसको स्प्रेड कर दिया पूरी कंट्री में कि इंडिया तो आपका मतलब बेड़ा गर्क कर रहा है, आपका तो सारा इकोनॉमी सिस्टम सारा मतलब हर लिहाज से आपको तबाह कर रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं है। उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट ब्रांड वॉश के सेम इधर पाकिस्तान में अगर आप देखें, जब हम बलूचिस्तान में होते थे, जब हम यहाँ पंजाब नहीं आए थे, वहाँ पर एक स्टेटमेंट थी कि आप जब पंजाब जाओगे, पंजाब के लोग आपसे इतनी नफरत करेंगे कि आपको देखते भी नहीं है। देश के अंदर स्थितियाँ बहुत ही तेज़ी के साथ हमको बदलती हुई नज़र आ रही, और जो ये 7-8 दिन उत्पात मचा है खूब जमकर, खासतौर पर माइनॉरिटीज़ के साथ में। हालांकि माइनॉरिटीज़ में 1 महीने से अत्याचार हो रहा था, कैसे लोगों को पत्थर मार मार के मारा जा रहा है। वहाँ के जो पब्लिक है वो वहाँ की माइनॉरिटीज़ को, हिंदुओं को और कुछ एक बुद्धिस्टों को भी पत्थर मार मार के, सामूहिक भीड़ पत्थर मार मार के उनको कत्ल कर दे रही है। ये तो मंजर है यहाँ पे। लेकिन अब थोड़ा सा ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनल फोरम से जो है वो UN से लेकर दुनिया भर में प्रेशर बिल्ड होना चालू हुआ है बांग्लादेश के ऊपर, और इसमें भारत का एक ही दोस्त है सबसे अच्छे तरह पर भूमिका निभा रहा है, वो है इजराइल आज सबसे अच्छी तरह पर भूमिका निभा रहा है यहाँ पर। इजराइल पूरी कंधे से कंधा मिलाकर मदद कर रहा है कि नहीं, हमको जो है वो ऐसा करना है, हमको जो है वो इंडिया के जो समर्थक हैं उधर करना है, और वहाँ के बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ के लिए, वहाँ के हिंदुओं के लिए आवाज़ उठानी है। उसी का नतीजा है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर ये सब बयान सामने आ रहा है ना यूनिस खान की कि नहीं मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, माइनॉरिटी कुछ हुआ तो ये वो। वैसे हालांकि मैं ये चीज़ आपसे बता दूं कि सरकार जिसकी बने उसके बाद एक इतना माइनॉरिटी के लिए बुरा माहौल होगा नहीं, ऐसा मुझे फिलहाल आकलन में लगता है, बाकी समय बताएगा। लेकिन हाँ, जितने ये जो भी बीच में 2 सरकारों को, शेख हसीना और यूनिस खान के बीच का जो फेस है,
ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो खतरनाक दर्दनाक है। जो सालों से एक भरी हुई भड़ास थी वो माइनॉरिटी के प्रति वो निकल के आई है। अब इस चीज़ को कतई माफ़ तो की जाने वाली चीज़ है नहीं है कि नहीं छोड़ो, अरे हटाओ, ख़त्म हुआ, चाय समोसा डिस्कस करके छोड़ दिया। ये सब चीज़ें मैं कहूँगा भारत की मेजॉरिटी को कभी भूलनी नहीं चाहिए। ये सब वो इंसिडेंट है कुछ जो भारत की जो मेजॉरिटी है उसे कभी भूलना नहीं चाहिए कि आखिर जब आप माइनॉरिटी में हो जाते हैं तब क्या सलूक किया था, पत्थर मार मार के और रेप से लेकर क्या मनुष्य के जो सबसे दर्दनाक मौतें हो सकती हैं वो वहाँ पर दी जा रही हैं वहाँ की माइनॉरिटीज़ को।